इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। जी हां, आपको बता दें कि थाना लालपुर क्षेत्र के मोराकंदर में कुकरारा के मवाईजार को जोड़ने के लिए बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा अचानक से भरभराकर गिर गया और जहां हादसे के समय वहां काम कर रहे कई मजदूर इस मलबे में दब गए हैं। इस दर्दनाक दुर्घटना में 6 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। जहां आपको बता दें कि घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही कई स्थानों और कई थानों की जो पुलिस है, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय भी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। कि हमीरपुर में भीषण तूफान की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे मलबे के नीचे दबकर 6 श्रमिकों की जान चली गई है। ये पुल थाना लालपुर के मोराकंदर और कुरारा की मवाईजार को जोड़ने के लिए बन रहा था। हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए घटना स्थल पर कई थानों की पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने प्रशासन को राहत बचाव तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन को एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने हेतु निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। हमीरपुर डीएम और एसपी ने बताया कि 28 और 29 मई की मध्य रात्रि करीब 2 बजे सूचना मिली कि थाना लालपुर क्षेत्र के मोराकंदर और कुरारा की मवाईजार को जोड़ने के लिए बन रहे पुल का स्लैब गिर गया है, जिससे नीचे कुछ लोग दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था, इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी, उसके छांव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर बेतवा नदी पर पुल है, उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा लिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पर पहुँच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे, उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से, वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था, उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। रात में बड़ा तूफान आया है, उस तूफान में ये जो निर्माणाधीन पुल था ये ढह गया है, जिसपे 6 लोगों के सूचना है। 4 डेड बॉडी अभी रिकवरी हो चुकी है, 2 अभी स्लैब के नीचे लगी हुई है। 3 लोग जो है छत पे फंसे हुए थे, उनको एसडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया है। बड़ी दुखद घटना है, जो लोग दुनिया से चले गए हैं उन परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। बड़ी खराब घटना हुई है। यहाँ पर लगभग रात के 12 बजे बहुत तेज तूफान आया हुआ है। अब हम लोग नीचे गए थे, मेरे गांव से 400 मीटर दूर पर पुल बन रहा था, उसमें रात के भी काम हो रहा था। इस कारण से कुछ लेबर ऊपर भी काम कर रही थी। सेगमेंट टूट के गिरे तूफान के कारण, उससे कोठियाँ भी टूटी हैं, सेगमेंट सब टूट गए हैं। तो हमारे 2 गनर थे रक्षक जो पुल की रखवाली कर रहे थे, वो दब के मरे हुए हैं।
4 लेबर अनुमानित, 2 लेबर तो समझ में आ रही, 2 दबी हुई है। बता दें कि बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने से नीचे सो रहे कई श्रमिक मलबे में दब गए। मृतकों में बांदा और हमीरपुर जनपद के श्रमिक शामिल होने की खबर सामने आई है। ये आरोप भी लग रहे हैं कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के हमीर तो आपको बता दें कि हमीरपुर का यह पुल हादसा अब लगातार सुर्खियां बनता जा रहा है और जहां मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जो बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस मामले में जो भी पीड़ित हैं उनके परिवारों को मुआवजे की राशि को भी घोषित कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमीरपुर से संवाददाता रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रुपेश, जिस तरीके से यह दर्दनाक मामला सामने आया और जिसमें कि अब खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इसमें बड़ी घोषणा भी की गई है, क्या कुछ जानकारी? तो आपको बताते चलें कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए लगातार बचाव कार्य को शुरू कर दिया गया। तो वहीं हमीरपुर में आंधी तूफान के चलते यह बड़ा हादसा हुआ और जहां इस पुल के जो निर्माणाधीन हिस्सा था उसका एक हिस्सा गिरने के कारण कई श्रमिक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं कई लोगों के दबे होने की भी आशंका को जताया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस मामले पर ट्वीट करते हुए उन्होंने इस घटना को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि मेरी जो संवेदनाएं हैं वो शोक स्तब्ध परिवारों के साथ है। जिला प्रशासन समेत एसडीआरएफ की तमाम बचाव टीम जो है वो इस कार्य में जुटी हुई हैं और जहां दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे तो उनकी ओर से यह बात कही गई, जहां उन्होंने एक्स पर इस पोस्ट को किया। तो वहीं आपको बताते चले कि उनकी ओर से एक बड़ा ऐलान यह भी किया गया है कि जो भी मृतक परिवार है उन सभी को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से घोषणा की गई है। तो हमीरपुर में आंधी तूफान के चलते एक बड़ा हादसा हो गया और जहां निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने की वजह से कई श्रमिक उसमें नीचे दब गए हैं और जिसके कारण आपको बताते चले कि लगभग 6 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि भी हुई है और जिसमें कि अधिकतर जो मजदूर हैं वो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बचाव दल की ओर से लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और जिसमें कि मलबे को हटाने का कार्य लगातार जारी है। हो सकता है कि और भी मजदूर इसमें नीचे दबे होने की आशंका हो, क्योंकि जिस तरीके से निर्माणाधीन पुल का जो हिस्सा गिरा है उसके नीचे गिरने की वजह से कई मजदूर उस मलबे में दब गए और जिसके कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि अभी तक इस घटना में 6 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद सरकार की ओर से मृतक परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी घोषणा की गई। तो एक बार फिर से हम हमीरपुर में संवाददाता रुपेश गुप्ता की ओर चलते हैं। तो रुपेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो रुपेश से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा ऐलान किया गया और जैसा कि आपको बताते चले कि बचाव कार्य भी लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के पूर्वा शरीरा गांव में देर रात तेज आंधी और बारिश के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया और जहां कच्चे मकान के ऊपर नीम का पेड़ गिरने से पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि घटना में मलबे के नीचे दबकर मां माया देवी, 3 वर्षीय बेटा तो वहीं 4 वर्षीय बेटी की भी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं एक अन्य बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका जिला अस्पताल में
इलाज जारी है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जहां स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य को शुरू किया गया। तो वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। अचानक से हुई इस घटना से गांव में जहां मातम पसरा हुआ है, तो वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने घटना की जांच को शुरू कर दिया है और जहां पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में बीते कल तेज आंधी और तूफान के चलते कई अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। जहां आपको बता दें कि कौशाम्बी से भी ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इस हादसे में पेड़ के गिरने के चलते एक परिवार पूरे तरीके से उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब पेड़ घर पर गिरता है और जिसके बाद घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें मां और 2 बेटे शामिल बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि एक अन्य बेटे का इलाज अस्पताल में जारी है। तो वहीं इस हादसे के बाद परिवार पूरे तरीके से शोक स्तब्ध है, जहां पुलिस वालों की ओर से शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। तो कौशाम्बी का यह दर्दनाक हादसा परिवार के लिए बेहद ही दुख की घड़ी है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस घटना के बाद जहां एक और पूरे गांव में इस समय दुख का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशाम्बी से संवाददाता नवनीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नवनीत, जिस तरीके से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, बता दें कि यह पूरा मामला कौशाम्बी के पश्चिम सरिया थाना क्षेत्र के पूरब सरिया वार्ड नंबर 5 का बताया जाता है, जहां एक बीती आधी रात आंधी और तूफान के चलते एक ही घर में रहे मां बेटे और बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है। बताया यह भी जाता है कि बगल में नीम का पेड़ होता है जो जर्जर बताया जाता है, और कच्चा मकान होता है। कच्चा मकान आंधी तूफान के चलते जो पेड़ होता है नीम का, वो गिर जाता है घर के ऊपर और उसमें माँ बेटे की और बेटी की दर्दनाक मौत हुई, जबकि एक बेटा 5 साल का जो गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं, लोग उसकी पुकार वहां से होती है। उसके बाद जो है एम्बुलेंस को फोन किया जाता है। ये भी बताया जाता है कि लगभग 3 घंटे बाद एम्बुलेंस आती है और जो घायल बेटा है उसको ले जाते हैं, लेकिन जब तक बचाव कार्य लोग जारी रखते हैं तब तक माँ बेटे और बेटी की दर्दनाक मौत हो चुकी हुई थी। बिल्कुल नवनीत, जिस तरीके से आपने बताया कि परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, परिवार में और कौन लोग शामिल थे? क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही भयावह है, पूरा घर तहस नहस इनमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बता दें कि एक घर पे 5 लोग होते हैं, जबकि एक ही घर में रहने वाली संख्या 4 होती है। और जबकि पिता जो होता है वो घर से मजदूरी कर रहा होता है, जो कि घर से बाहर होता है कुछ दूरी पर। उसके बाद एक ही घर में 4 लोग होते हैं, जो कि 2 बेटा, 1 बेटी और 1 माँ होती है, जिनकी दबने से मौत है। फिलहाल ये भी आपको बताना चाहेंगे कि कहीं न कहीं इस दर्दनाक घटना से एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना और स्थानीय सर्वे के अनुसार गंभीर सवाल खड़े हो रहे। ग्रामीणों का आसपास ये भी कहना था कि यदि जो पीड़ित परिवार को यदि पक्का आवास अगर मिल गया होता तो आज ये जो 3 जिंदगियां जो गई हैं वो कहीं न कहीं आज बच गई होती थी। नवनीत, पुलिस की ओर से इसमें क्या कुछ अभी तक किया गया है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है, क्या परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है शव? जी बिल्कुल, बता दें कि अब तक अभी कुछ देर पहले तक की अगर बात की जाए तो कौशाम्बी के जो आला अधिकारी हो मौके घटनास्थल पहुंचते हैं। उसके बाद जो सबको सुबह ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा जो भी अधीन कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अगर बात की जाए तो अभी किसी अधिकारी का, कौशाम्बी के अधिकारी का अभी सही बयान नहीं आया है। जी ठीक है नवनीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि कौशाम्बी का यह मामला बेहद हृदय विदारक है और जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि एक अन्य बेटे का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है।
तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि हमीरपुर में एक निर्माणाधीन पुल गिरने के कारण उसका एक हिस्सा नीचे गिर गया और जिसमें कि कई श्रमिकों के दबे रहने की खबर सामने आई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रुपेश, जिस तरीके से यह हृदय विदारक घटना सामने आई है, क्या कुछ ताजा अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इसमें बड़ी घोषणा की गई है, क्या कुछ जानकारी? रुपेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो रुपेश से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस हृदय विदारक घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से स्वयं इस मामले में संज्ञान लिया गया और जहां उन्होंने इस परिवार के लिए, जितने भी मृतक परिवार हैं, उनके लिए अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने के कारण इस हादसे में लगभग 6 श्रमिक गंभीर रूप से पहले घायल भी बताए गए थे और उसके बाद आपको बता दें कि इलाज के दौरान कई जो मजदूर हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि अभी भी बचाव कार्य लगातार जारी है और आशंकाएं जताई जा रही है कि मलबे में और भी मजदूरों की जो दबे होने की आशंका है वो लगातार बनी हुई है और जहां राहत बचाव कार्य पूरे तरीके से किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि एसडीआरएफ की ओर से तमाम बचाव दल की टीम से लगातार इस कार्य में जुटी हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी मामले को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस मामले में सहायता राशि की घोषणा करते हुए 5-5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणाएं की गई। तो हमीरपुर की यह घटना एक बार फिर से बेहद ही दुखद है, जहां आपको बता दें कि निर्माणाधीन कार्य के चलते ये जो पुल का निर्माणाधीन कार्य था उसका एक हिस्सा गिर जाता है और जहां कई मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम जो मृतक मजदूर हैं वो उनमें अधिकतर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जहां बचाव कार्य पूरे तरीके से किया जा रहा है तो वहीं पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस घटना के सामने आने के बाद अब लगातार सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो, निर्माणाधीन पुल अधिकतर इन हादसों का शिकार बनते हैं और जिसके बाद कई लोगों की इसी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि इन मौत को महज सहायता राशि की घोषणा करने के बाद क्या दबाया जा सकता है? इन निर्माणाधीन पुल की जो कंपनीज होती हैं जिनको इनके टेंडर दिए जाते हैं, आखिर उनकी जिम्मेदारियां क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती हैं? तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ राज्य की सरकार पूरे तरीके से सजग नजर आ रही है। तो हमीरपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस मामले को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, बचाव कार्य किया जा रहा है। तो वहीं अब पूरे तरीके से घटनास्थल पर पुलिस की तमाम टीमों के साथ साथ एसडीआरएफ की भी तमाम दल इस समय मौजूद हैं जो कि बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ घटनास्थल से मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अपने संवाददाता की ओर चलते हैं, जहां से रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रुपेश, जिस तरीके से यह घटना सामने आई है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये रात के 2 बजे की घटना है करीब, जबकि प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ था और उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि
आंधी तूफान के चलते, और इसके बाद जो वहां पर कार्य कर रहे थे मजदूर, तो वहीं पर अचानक आंधी तूफान आता है और 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो जाती है दबकर, और 3 गंभीर रूप से घायल होते हैं। रुपेश, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी सहायता राशि की घोषणा की गई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो मृतक हैं उनको 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद जो घायल हैं 3 मजदूर, उनको 50,000 रुपए की सहायता है। बिल्कुल रुपेश, जिस तरीके से देखिए बचाव दल की ओर से अभी भी कार्य किया जा रहा है, मलबे को हटाने का काम अभी भी जारी है, तो क्या आशंका जताई जा सकती है कि मलबे के नीचे और भी मजदूरों के दबे होने की आशंका हो? रुपेश, नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जो मजदूर है, जो 3 मजदूर जो घायल हुए थे, तो जिसमें कि 2 मजदूरों से बात हुई मेरी, और उन्होंने बताया कि 4 मजदूर जो बांदा के 2 रहने वाले हैं और 2 हमीरपुर के जो मजदूर थे, जिनकी मौके पर 4 लोगों की मौत हो जाती है, और 2 वहीं कोई होम गार्ड है, तो उन्हीं के 2 के मौके नीचे बैठे हुए थे, वहां पर मौत हो जाती है। और जिस पर 3 लोग जो ऊपर ओवर ब्रिज पे थे, तो उनको राहत कार्य चलाया जाता है। इसके बाद उनको नीचे लाया जाता है, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनको भर्ती कराया जाता है। ठीक है रुपेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, तो वहीं प्रशासन समेत सरकार भी पूरे तरीके से इस मामले में मॉनिटरिंग कर रही है। कंदर और कुरारा की मवाई जार को जोड़ने के तो उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से भारत लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मिश्र दयालु जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल सफल हुआ है, आप उसको किस तरह से देखते? ऐतिहासिक है, स्वर्णिम दौर है इस देश के लिए। हृदय की गहराइयों से, अंतर्मन की गहराइयों से इस देश के प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। बधाई इस बात की कि देश के 140 करोड़ लोगों को कोई ऐसा मसीहा मिला है, कोई ऐसा अपना मिला है, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक जनसेवक के रूप में उन्होंने कहा है कि मैं सेवक हूँ। सच मायने में उन्होंने सेवा किया है, गरीब की, मजदूर की, श्रमिक की, किसान की, मातृशक्ति की, नौजवान की। और कल्पना करते हैं कि 25 करोड़ लोगों का पिछले 12 वर्षों में लोगों का जीवन स्तर गरीब से मध्यम वर्ग में प्रवेश किया उन्होंने। तो ये 25 करोड़ लोग, मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के एक बड़े बड़े से देश की आबादी को भारत ने बदला है इन 12 वर्षों में। परिवर्तन की एक आप देख रहे हो कि 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को घर मिला, 3 करोड़ घर जब ये 15 वर्षों की पारी हमारी पूरी होगी, तब हम गर्व से कहेंगे हमने देश, उत्तर प्रदेश, भारत के 7 करोड़ लोगों को घर दे दिया, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिया, गांव गांव शौचालय, घर घर शौचालय, हर घर नल से जल दे दिया, 10 करोड़ से ज़्यादा मातृशक्ति को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दे दिया, 81 करोड़ से ज़्यादा इस देश में गरीब को मुफ्त में अनाज मिलता है, किसान को सम्मान निधि मिलती है, सबको जीने का अधिकार दे दिया। जितने उपेक्षित लोग थे इस देश में, जितने अनटच्ड विषय थे, चाहे किसी गरीब के दुख से, सुख से, ट्रांसजेंडर समाज का वो तबका जो आज तक आज़ादी के बाद से उपेक्षित था, उसकी योजनाएं बनाया। मुझको लगता है कि कुछ अछूता नहीं है। कश्मीर के माथे पर 370 का कलंक में मिटाया है, तो एक गरीब के रहने को छत भी दिया है। सर, अमित शाह जी, रामलला का 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अगर राम मंदिर मिल के देश के सनातनियों को, हिंदुओं को, उनके आराध्य देव को अपने घर में, अगर राम मंदिर के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, अपने घर में आए, उनका घर बना, तो ये सारी चीज़ें इस देश को चमत्कृत कर रही हैं। तो गरीब को घर से लेके अपने आराध्य भगवान का मंदिर, कश्मीर के माथे का कलंक हो, बांग्लादेश की सीमाएं अब देखिए सुरक्षित हो जाएंगी, 700 किलोमीटर से ज़्यादा की बाढ़ लगेगी तो देश का एक हिस्सा यह भी सुरक्षित होगा। हर विषय, हर जिसकी देश को ज़रूरत थी, गरीब को क्या चाहिए? अनाज चाहिए, रहने को छत चाहिए, बिजली चाहिए, ज़ीरो बिजली चाहिए, सूर्य घर, प्रधानमंत्री सूर्य घर, प्रधानमंत्री आवास,
जब आप ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि श्रमिक, विश्वकर्मा कामगार, 18 प्रकार के कामगारों को, 18 प्रकार के लोगों को जीवन में जो मतलब कह सकते हो कि जो कठिन जीवन जी रहे थे, संकट था, उन कैसे अपनी आजीविका चलाएं। आज उन लोगों को भी 18 प्रकार के कामगारों को, रेहड़ी पटरी ठेला व्यवसायी, हम सिर्फ दलित, कल तक वो दलित की बात करते थे, हम महादलित की बात करते हैं। समाज का वो आखिरी व्यक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की बात करने वाली सरकार है। उस आखिरी व्यक्ति की, उस आखिरी गरीब व्यक्ति के पास सरकार की 100% योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही, फिर हम उसमें पीडीएफ की बात आप क्यों करते हो? आखिरी सवाल, अमित शाह जी ने अभी बीएसएफ के अधिकारी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।